जैसे हम दांत रोज साफ करते हैं, जैसे हम शरीर का रोज स्नान करते हैं, कि धूल मिट्टी कुछ है तो उसको, जर्म्स को दूर करने के लिए तो साबुन वाबुन लगा के अच्छे से नहा लेते हैं। सवाल उठता है, आपने अपने मन का स्नान कब किया था? मन को साफ कब किया था? मन मैले और तन को रोज स्नान कराया तो फिर तन धोते मन अच्छा ना हो। तन धोने से मन कभी अच्छा नहीं हो सकता है, राइट? अब मन का स्नान क्या है? जब आप एकाग्रता पूर्वक कोई भी साधना करते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल टेक्निक इज योर ओन ब्रेथ, right? It is your own breath. You just have to bring a system, you have to bring a rhythm to it, and you just have to be aware of your breathing. As simple as that. आप जब इसको रेगुलेट करना शुरू कर दोगे, अभी जब तुमने किया अश्वी, तो मन कहां कहां भागा? कहां? वही था। See? अभी ये 13 साल की बच्ची अगर समझ सकती है, तो आप तो सब बड़े बड़ी उम्र के हो, बड़े सियाने हो, तो जल्दी समझ ही जाओगे। अगर वो समझ सकती है तो आप तो निश्चित समझ लेंगे। तो मेरे कहने पर आप इसको एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 months 10 minutes इन द मॉर्निंग एंड 10 minutes इन द इवनिंग, प्लीज डू दिस सिंपल प्रैक्टिस। फिर ईमेल करके बताइएगा, नहीं तो पधारिएगा आश्रम में, सामने आमने, सीना बसीना, आंखों में आंखें डाल के अपने दिल का हाल सुनाइएगा। हमसे बेहतर दोस्त तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, है ना? तो आप बताइएगा कि तुम्हारा मन अब कितना तुम्हारी मानता है, और मन कितना एकाग्र होता है, और मन कितना टिकता है। इट इज द मोस्ट इजी थिंग, प्रोवाइडेड यू लर्न इट प्रॉपरली एंड यू लर्न इट फ्रॉम राइट सोर्स, तो वो बहुत आसान हो जाता है। विभूति यहां जी, ठीक है, ठीक है। भक्ति मार्ग के संत बोलते हैं, भगवान के नाम का जप करने से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान मार्ग के संत ये कहते हैं कि किया हुआ कर्म ऐसे नहीं कटता। क्या हम मरते वक्त भगवान नाम जप करते हैं तो इससे क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं या नहीं? इन दोनों में जो अंतर है उसको मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है। मैं आपकी भावना समझती हूँ विभूति। अक्सर कर संतों ने ये कहा, भक्ति मार्ग के खासकर संत ये कहते हैं कि नाम जप कीजिए, बाब कुबाब अलख आलसों, नाम जपत मंगल दिस दसों। भावना होए ना होए, कहते जप करते रहो, और जप करने से आपका उद्धार हो जाएगा। पर ज्ञान मार्ग में, जब हम ज्ञान मार्ग बोलते हैं तो उसमें भगवत गीता आ गई, उपनिषद आ गया, आदि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी आ गई। तो ये 3 अगर मैं सद ग्रंथों को बेस बना के अगर इसमें से झांकूं कि वो क्या कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं, जेहा बीजे सो लुने कर्मा संदड़ा खेत, जो बीज बोओगे उसके फल तुमको खाने पड़ेंगे। तुम, ये कर्मों का खेत ऐसा है। तो फिर ये क्यों संत लोग बोल रहे हैं कि पाप कट जाते हैं? संत लोग इसको ना, हम कहते हैं 3 तरह की वाणी होती है। एक होती है यथार्थ, ट्रू रियलिटी। एक होती है मनोरंजक, मन को सांत्वना देती, खुशी देती है। और एक होती है भयकारक, डराने वाली। जैसे कबीर साहब कहते, सुमिरन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ये भी आता है ना। तो सुमिरन नहीं करेगा तो जो जम आए केस गए कट पट के, ता दिन कछु न बसाएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पछताएगा तो राम सुमिरन कर लेनी, तो जमदूत आके ऐसे पटकेगा। और मोती ना, वो कुश्ती में एक चाल होती है, पटखनी देना। तो वो कहते जमदूत तुझको पटकेगा तो सुमिरन कर। इसे हम बोलते हैं भयकारक वाणी, डरा रहे हैं वो, कि डर से ही बंदा भजन करने लग जाए। अच्छा, फिर दूसरी है मनोरंजक वाणी। मनोरंजक मतलब वो कहते भजन करोगे तो पुण्य मिलेगा, भजन करोगे तो आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, है ना? जो चाहते हो वो मिल जाएगा, भगवान आपको दे देंगे। तो
अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉफी को देख के ही पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको तो थप्पड़ पहने तेनू 4 बैग पढ़ाई कर ले, वो जब तक उसको डराओ नहीं ना वो पढ़ाई नहीं करता है। और फिर एक होते हैं सियाने बच्चे, उसको कहते हैं बेटा पढ़ ले, वो अच्छा बच्चा किताबें खोल के ना तो आराम से बैठ के पढ़ता है। 3 तरह के लोग हैं। बस वही है, संतों की वाणी भी ऐसे 3 तरह की होती है। एक होती है तू तू सुमिरन करते रहे सारे पाप कट जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो सुमिरन करता है और उसको ये आश्वासन मिल जाए कि पाप कट जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सुमिरन कराने में लगाना। दैट स्टेप 1। अब सुमिरन करने लग जाएगा तो जिस संत ने ये बात कही फिर दोबारा भी तो उनके पास बैठेगा ना। फिर वो धीरे धीरे जब उसकी अकल थोड़ी अच्छी हो जाती है ना तो फिर उसको कहते हैं कि भाई कर्म से छूटने के लिए अकर्ता भाव को समझना होगा, और प्रारब्ध कर्म का भुगतान तो ज्ञानी भी करता है तो अज्ञानी भी करता है। तो वो धीरे धीरे अकल का लेवल बढ़ जाता है ना। तो भक्ति मार्ग के संत जो है ना वो ज्यादातर मैं समझती हूँ छोटे जो बच्चे हैं ना, जो बुद्धि से जो भी छोटे बच्चे हैं वो उनको केटर कर रहे होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब यही थोड़ी बुद्धि से अच्छे और समझदार हो जाते हैं फिर उसको कहते हैं कि देखो ये कोई फ्री लाइसेंस नहीं है कि तुम नाम सुमिरो और तुम्हारे पाप कट जाएं। तो फिर बंदा सोचता लो जी मी ना करो पाप, फिर जाओ हरिद्वार, फिर लगाओ डुबकी, पापों से छुट्टी। ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के जो तमाम अमीर तरीन लोग हैं वो तो चार्टर प्लेन करके फिर जाते और डुबकियां मार लेते और पापों से छुट्टियां हो जाती। आजकल ना हर चीज टूरिज्म हो चुकी है, हर चीज एंटरटेनमेंट हो चुकी है। आजकल लोग तीर्थ में भी जाते हैं तो इसलिए कि वहां जाके व्लॉग करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो डालेंगे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, और फिर वो ड्रामा हो गया। इट्स मोर और लेस लाइक दैट है ना। प्रेम भक्ति भाव से आप जब, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप बड़े प्रेम भक्ति भाव से किसी भी जल में स्नान करिए, अगर भावना अच्छी है ना तो संत रविदास कहते जो मन चंगा तो कठौती में भी गंगा है। और अगर मन बेईमान है तो फिर बोले नहीं डुबकी मारेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। इसलिए कभी कभी बड़ी भीड़ें दिखती हैं सरोवरों में, बोले संग्रांद है मागी नान चले क्यों नान चले हो। एक ना हमारे बहुत अच्छे महात्मा थे निर्मले संत, निर्मले संतों को किसी ने कहा चलो मागी का मेला है, पंजाब की बात है, मागी का मेला है तो चल के मागी स्नान करके आते हैं, बड़े पुण्य मिलेंगे, पाप धुल जाएंगे। तो वो संत कहते मैंने ना कोई पाप किया ही नहीं है, तो मैं पाप धोने क्या जाऊं। तो कह रहे हैं आप गुरुद्वारे नहीं जाओगे? कहते नहीं गुरुद्वारे तो जाऊंगा पर कीर्तन सुनने जाऊंगा, वाणी सुनने जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि कोई फ्री लाइसेंस हो रहा है ना कि जाओ स्नान करो और पापों से मुक्ति हो जाए। बोले मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा। तो वो संत बहुत हंसते थे इस बात पे कि लोग हर चीज को कैसे अपने हिसाब से ना तोड़ मरोड़ देते हैं। बात कुछ होती है, कुछ की कुछ बन जाती है। तो भक्तों को भक्ति मार्ग में लगाने के लिए संत ऐसी बात कहते हैं। तो ये शुरुआती ये टॉफी देने वाली बात है, बेटा टॉफी मिलेगी, पढ़ाई कर लो। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब थोड़ी होता है कि टॉफी मिलेगी, है ना। अब आप यहाँ आए हो सत्संग सुनने, यहाँ क्या मिल रहा है? कोई टॉफी भी नहीं मिल रही है ना। आओ सुनो और घर जाओ। एक ने कहा जी आपके सत्संग में प्रसाद क्यों नहीं होता? मैंने कहा ज्ञान से बड़ा कौन सा प्रसाद होता है? घर से खा के आए हो, जाके फिर तुमने खा डप लेना है, तो कभी तो खाने की छुट्टी कर दो, छोड़ दो ना खाना खाना खाना, क्यों खाने के पीछे पड़े हो। एक ने फोन किया था, मुझे याद है, वो कहते शाम तब थोड़ा लेट था सत्संग, शायद 6 से 8 था। तो फोन आया कि जी बाद में लंगर मिलेगा। बोले नहीं लंगर तो नहीं मिलेगा, फिर नहीं है सियाना। मैंने कहा उनको को ना आओ,
मतलब अब लंगर वाली जनता तो हमें चाहिए नहीं है, लंगर लगाओ, फ्री खाना दो और तो फिर भीड़ इकट्ठी कर लो, तो उसकी कोई मतलब नहीं बनती है। ये ज्ञान से बड़ा अमृत क्या हो सकता है ना, ज्ञान से बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है। ठीक है विभूति। अच्छा, आपका एक और प्रश्न है, नींद में शरीर में नहीं हूं और शरीर से अलग हूं, जैसे स्वप्न में देखना और अनुभूति करना, यह सिर्फ स्वप्न है या कुछ और? आपकी हिंदी थोड़ी सी और साफ लिखते ना, बहुत अच्छी है, पर मेरे को पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। कुछ शब्द आपके बहुत क्लियर नहीं हैं। तुम दोबारा थोड़ा सा साफ अक्षरों से लिख के देना, तुम्हारा प्रश्न उतना स्पष्ट नहीं है। ओसीडी, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कैसे छुटकारा पाएं कोविड के बाद से, ये बहुत परेशान कर रहा है। कुमार अभय, जी जी जी, ओके। ऐसा है कि any compulsive disorder is because the brain functioning is stuck on some one point. As per allopathy, इसमें वो कुछ मेडिकेशन देते हैं, वो भी ठीक है, पर मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा लंबा समय लेकर के, लाइक एटलीस्ट 3 weeks, आप आश्रम आइए, प्राणायाम, आसन, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां, सबसे बड़ी चीज है the disalignment which has happened in the brain and the functioning of the brain can be worked upon by changing how you breathe, by changing the levels of your stress, जिसके लिए आसन भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, योग निद्रा भी चाहिए, 3 चीजें एक साथ हो। चौथी, इसमें कुछ औषधियां होती है जो आपको ब्रेन न्यूरॉन्स को नरिश करने वाली, इसको हम कहते हैं मनोवाही स्रोत को स्ट्रेंथन करने वाली औषधियां होती हैं। सो वो औषधियां, चारों चीजें एक साथ चलती हैं जब, तो इट कैन बी वर्कड। इसके लिए कोई कोई एक चीज में नहीं कह सकती हूं कि ये कर लो तो इससे फर्क आ जाएगा, लेकिन इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। राइट एनवायरमेंट, एंड व्हेन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स अबाउट managing the body, managing the hormonal system, managing how you sleep, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर रात 11 और 1 बजे के बीच में नींद टूट रही है, या अगर आपकी 1 बजे और 3 बजे के बीच में नींद खुल रही है, तो ये बताता है अगर 11 से 1 हो रहा है, तो आयुर्वेद में और एक्यूपंक्चर में इसको वो कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं, जिन चैनल से एनर्जीज चलती हैं, उन मनोवाही स्रोतों में जब ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब होता है, लीवर डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से नींद खुलती है। अगर किसी की लंग्स की स्ट्रेंथ सही नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज है, और कोविड के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान आया है वो सबकी लंग स्ट्रेंथ पर आया। सो आई बिलीव अगर कोविड हुआ है या वैक्सीन लगी है तो उन सब लोगों को प्राणायाम एक्चुअली बहुत सारा करना चाहिए और सही तरीके से सीख के करना चाहिए। सो मेरा सुझाव है आप समय लेकर के जरूर आए। आश्रम में जो हमारी देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, इसमें एक्यूपंक्चरिस्ट है, आयुर्वेद के है, एलोपैथी के है, दे विल ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दे विल मेक अप सम स्केड्यूल फॉर यू। सो गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन हेल्प यू। तकलीफ होती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपका उतना ही सहयोग चाहिए होगा। और
मैं काश वो टाइप का बाबा होती कि मैं कहती कि मैं तुमको ये मिश्री दूंगी और ये इलायची मंत्रा फूक करके दूंगी, बस तूने गले में लटका लेना इसको, तो ओसीडी तो ठीक नहीं होगी, चींटियां जरूर आ जाएंगी, है ना, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ऐसा कुछ झूठा आश्वासन दे नहीं सकती हूँ। एक आयुर्वेद का विज्ञान है, एक योग का विज्ञान है, तो इस दोनों के विज्ञान को जोड़ करके इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर सकते हैं। ईश्वर आपको बहुत स्वास्थ्य दे और इस तकलीफ से आप मुक्त हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है आपके लिए। चारू सिंह जी। आपने जो लिखा है मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आपने जो लिखा है तो आई डोंट वांट है। आपने भी लिखा है कि आप हंसिएगा नहीं, पर हंसी वाली कौन सी बात हो गई, छिपकलियों से बहुत लोग डरते हैं, तुम अकेली थोड़ी हो, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर वैसे तुमको एक मैं मजे की बात सुनाऊं, मेरे जो कमरा है आश्रम में, जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ ना, एक शू रैक है वहां पर, क्योंकि हम लोग जूता अंदर नहीं लेके जाते रेजिडेंस में। तो मेरे वो शू रैक के ऊपर एक छिपकली ने लिटरली, उसने दिस इज माई रेजिडेंस डिक्लेयर कर रखा था। तो शी इज ऑलवेज देयर। एंड जब मैं दरवाजे से बाहर आती थी ना, तो वो जैसे काइंड ऑफ हेलो गुड मॉर्निंग कर रही हो, तो उसकी ऐसे मुंडी भी हिलती थी, तो लगता था ये कुछ तो एड्रेस मेरे को कर रही है। तो हमने एक दिन उसको बहुत गौर से, और वो भागी नहीं, डरी नहीं, जाती नहीं, नॉर्मली छिप जाती हैं, वो वहीं रही। तो हमने भी उससे दो आंखें चार करी, और मैंने ये पाया कि ईश्वर की बनाई हुई ये एक बहुत ही सुंदर जीव है, और सारे मच्छर और गंदे गंदे कीड़े और वो सारे कुछ खा के हमारे घर की सफाई कर देती है। तो वो बिना कोई फीस लिए, कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है, और वो सारी क्लीनिंग कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे काम करती है। तो कभी कभी क्या है, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है कि उससे वो फोबिया बन जाता है, उससे डर भी आ जाता है। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस शरीर से आप जिंदगी जी रही हैं ना, जिस ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है ना, उसी ईश्वर ने उस छिपकली को भी शरीर दिया है, तो बह नहीं लगती है ना अपनी। ये सारे जीव जंतु हमारे अपने ही तो है ना। और वैसे ये भी सोचने की बात है कि छिपकली क्या सोचती वो तुमको मालूम नहीं, तो हो सकता है छिपकली भी कहती हो ये कौन आ गया,